हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के इस वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस और सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जो डेली कॉन्वर्सेशन में अक्सर यूज किए जाते हैं। ये सभी वर्ड्स और सेंटेंसेस englishwale.com इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक के लेसन नंबर 4 वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस से लिए गए हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर के एंड में कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दूंगा जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स में लिखना है, लेकिन वो सेंटेंसेस उन वर्ड्स से रिलेटेड हैं जो वर्ड्स इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल पाए और एक भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। आइए शुरुआत करते हैं। एट वंस, एक साथ। हम एक साथ चिल्लाए। वी शाउटेड एट वंस। यहां पर आप टुगेदर का भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वी शाउटेड टुगेदर, लेकिन एट वंस का भी यूज इस सेंस के लिए किया जाता है। इन अ वाइल, थोड़ी देर में। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, यानी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। आई विल कम इन अ वाइल। वो थोड़ी देर में स्कूल के लिए निकलेगा। He will leave for school in a while. For a while, थोड़ी देर के लिए। मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो। Give me the mobile for a while. थोड़ी देर के लिए मेरा इंतजार करो। Wait for me for a while. Quite often, अक्सर। मैं अक्सर वहां जाता हूं। I go there quite often. I go there. मैं वहां जाता हूं quite often. अक्सर। आप इस सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं I often go there, यानी often का भी यूज आप वर्ब से पहले करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन quite often का भी यूज आप कर सकते हैं। Quite, पूरी तरह से। अब मैं पूरी तरह ठीक हूं। I am quite well now. तुम पूरी तरह से मेरे जैसे हो। You are quite similar to me. Similarly, इसी प्रकार या इसी तरह से। मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। I went, मैं गया, and met him, और उससे मिला। Similarly, he also met. Simultaneously, एक ही समय पर या एक ही साथ। मैं पढ़ रहा हूं, साथ में जॉब भी कर रहा हूं। I am studying and working simultaneously. Needless, जरूरत नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि वो पागल है। Needless to say that he is mad. पूछने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही जानता है। Needless to ask, he already knows. Continuously, लगातार। बारिश लगातार हो रही है। It's raining continuously. इस वर्ड को आप continuously या continuously दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, continually, रुक रुक कर, यानी ये लगातार नहीं है। अगर आप ध्यान दें, continuously में तो लगातार और continually में रुक रुक कर। बारिश रुक रुक कर हो रही है। It's raining continually. तो देखिए कितना फर्क पड़ गया। आपने कहा कॉन्टिन्यूअसली तो लगातार, और कॉन्टिन्यूअली तो रुक रुक कर। पास बाय, बगल से गुजरना। वो मेरे बगल से गुजरी। शी पास्ड बाय मी। आपके बगल से कौन गुजरा? हु पास्ड बाय यू। ऑफ नो यूज या फिर ऑफ नो अवेल, कोई फायदा नहीं। मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज। यहां पर आप यूज की जगह अवेल का भी यूज कर सकते हैं। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। दिस मनी इज ऑफ नो यूज टू मी। वर्थवाइल, फायदे का सौदा या लाभदायक। ये फायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट
Is it worthwhile going there? After a long, बहुत देर बाद. राम बहुत देर बाद आया. Ram came after a long. All the while, पूरे दिन, पूरे वक्त या सारा वक्त. मैं सारे दिन पढ़ता रहा. I kept on studying all the while. वो सारे वक्त टीवी देख रहा था. He was watching TV all the while. Rip off, लूटना. यहां पर लूटना का मतलब वो लूटना नहीं है कि किसी के घर को लूटा गया. लूटने का मतलब है कि किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया. जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं और शॉपकीपर आपको कोई सामान महंगा दे देता है, तो जो वो लूट लेता है आपको बेवकूफ बना देता है, वो लूटना का जो सेंस है वो रिप ऑफ का वहां पर यूज किया जाता है. सब्जी वाला मुझे लूट रहा था. द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ. इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग ऑफ टू मी. लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में इन दो वर्ड्स को सेपरेट करते हैं और ऑब्जेक्टिव पार्ट को बीच में ले आते हैं. रिपिंग मी ऑफ. शर्क, जी चुराना या भागना, इसको शर्क कहते हैं किसी चीज से जी चुराना के लिए. जैसे आप कहें, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता. आई नेवर शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एट लार्ज, पकड़ से बाहर. अपराधी पकड़ से बाहर है. द क्रिमिनल इज एट लार्ज. बॉल उसकी पकड़ से बाहर थी. द बॉल वॉज एट लार्ज. इम्पोज, थोपना. तुम मुझ पर अपनी मर्जी थोप रहे हो. यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी. विल का एक मतलब होता है मर्जी या इच्छा. ऑफ हैंड, बिना तैयारी के. मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड. ओवरकास्ट, बादलों से भरा हुआ. आसमान बादलों से घिरा हुआ है. द स्काई इज ओवरकास्ट. साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना. मैंने चैन की सांस ली. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. आई साइड ऑफ रिलीफ. साई एक वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है साइड साइड. फॉन्ड ऑफ, शौकीन. मैं कारों का शौकीन हूं. आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स. अननेसेसरली, बेवजह या फालतू में. तुम फालतू में यहां बैठे हो. यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर. नोइंगली, जानबूझकर. उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. दिल दुखाना को आप कहते हैं हर्ट. ही हर्ट मी नोइंगली. यहां पर आप ध्यान दें, हर्ट की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. हालांकि हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हर्ट हर्ट हर्ट. अननोइंगली, अनजाने में. उसने अनजाने में मुझे दुख पहुंचाया. ही हर्ट मी अननोइंगली. रिमाइंड, याद दिलाना. तुम मुझे राम की याद दिलाते हो. यू रिमाइंड मी ऑफ राम. रिमाइंड के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है. इस बात को आप नोट कर लीजिए. तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है. योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन. नेग्लिजेंस, लापरवाही. तुम्हें लापरवाही की सजा मिलेगी. यू विल बी पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस. ऑल टुगेदर, पूरी तरह से. हम पूरी तरह से अलग हैं. वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर. अगर आपको ध्यान हो तो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में मैंने एक वर्ड आपको दिया था क्वाइट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था पूरी तरह से. यहां पर आप उसका भी यूज कर सकते हैं. वी आर क्वाइट डिफरेंट. पुट आउट, बुझाना. आग बुझा दो. पुट आउट द फायर. मोमबत्ती बुझा दो. पुट आउट द कैंडल. गेट इन और गेट ऑन, किसी व्हीकल में चढ़ना, किसी वाहन में चढ़ना. मैं बस में चढ़ा. आई गॉट इन द बस.
या फिर I got on the bus. Get off, किसी व्हीकल से उतरना यानी किसी वाहन से उतरना। मैं बस से उतरा, I got off the bus. राहुल कार से उतरता है, राहुल gets off the car. Stand by, साथ देना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूं, I always stand by you. उसने मेरा साथ दिया, He stood by me. यहां पर stand की सेकंड फॉर्म stood का यूज किया गया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। Bring up, पालना या पालन पोषण करना। मेरे मामा ने तुम्हें पाला, My maternal uncle brought you up. मैं दिल्ली में पला बढ़ा, I was brought up in Delhi. Materialize, सच कर देना या साकार कर देना। उसने सोचा और सच कर दिया, He thought and materialized. मैं अपने सपने साकार कर दूंगा, I will materialize my dreams. Pass away, मृत्यु हो जाना या गुजर जाना, जैसे हम कहते हैं कि वो गुजर गया। उसके पापा पिछले साल गुजरे, His father passed away last year. Chill out, मजे करना या टेंशन नहीं लेना। आजकल मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूं, I am chilling out these days. Ascribe, श्रेय देना। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपनों को देता हूं, I ascribe my success to my real ones. Go on, चलना। आजकल क्या चल रहा है, What is going on these days? वहां कुछ चल रहा है, Something is going on there. Lisp, तुतलाना। छोटे बच्चे तुतलाते हैं, Small kids lisp. Stammer, हकलाना। वो हकला रहा था, He was stammering. वो हकलाता है, He stammers. Whisper, फुसफुसाना। जैसे हम किसी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, यानी हल्के हल्के आवाज में कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं। तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो, What are you whispering in his ear? Totter, लड़खड़ाना। यहां पर एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं, stumble. भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लड़खड़ा रहा है, इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या फिर इंडिया इज स्टम्बलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हालांकि यहां पर आप स्ट्रगल का भी यूज कर सकते हैं, इंडिया इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फंबल, टटोलना। मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूं, अलमारी को इंग्लिश में एलमिरा कहते हैं, आई एम फंबलिंग समथिंग इन एलमिरा। पील ऑफ, छिलका उतारना। सीता आलू छील रही है, सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। लाइक एनीथिंग, बुरी तरह से, वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड लाइक एनीथिंग। वो बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ा, ही फॉट लाइक एनीथिंग। एटलीस्ट, कम से कम एक बार तो आओ, कम एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार मैं जरूर जाऊंगा, आई विल डेफिनेटली गो एटलीस्ट वंस। एटसेट्रा, ये ETC डॉट की फुल फॉर्म है, इसे कई बार आप गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, यह है एटसेट्रा, आदि या इत्यादि। मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे पेन, किताब इत्यादि। I have many things such as pen, book, etc. अब देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में बताया था। इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि मैं ये देख सकूं कि आपकी इन वर्ड्स पे जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताए हैं उन पे आपकी कितनी पकड़ बन पाई है।
अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।